दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं 12 राशियों में सबसे संवेदनशील राशि कर्क के जातकों की। और कर्क की जो राशि है वो 3 नक्षत्रों में आती है। पुनर्वसु का केवल चौथा चरण, पुक और आश्लेषा के चारों चरण में होते हैं। और हमारे ऋषि मुनि और वेद कहते हैं कि नक्षत्र हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, राशियों से भी कई गुना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यदि हम नक्षत्रगत उपाय अपनाएं तो हम जिंदगी में ज़्यादा फायदा ले सकते हैं और बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि ये दोनों नक्षत्र तो बहुत अच्छे होते हैं। तो जिनने पुख नक्षत्र में जन्म लिया है या पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिया है उनके लिए तो ये कर्क राशि बहुत शुभ और बहुत अच्छी होती है। आश्लेषा की बात हम करेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम आ जाते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। और कर्क यहाँ पे केवल चतुर्थ चरण में होती है। हर चरण की अलग ऊर्जा होती है, ये आप तो जानते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता होते हैं, तो देवता बोलेंगे जरूर परंतु देवी होती हैं और ये अदिति देवी होती हैं। और इसके स्वामी होते हैं, वो स्वामी होते हैं गुरु। तो गुरु महाराज के आधिपत्य में पुनर्वसु नक्षत्र होता है। चंद्रमा आपका राशि स्वामी है, तो शंकर भगवान की पूजन करिए और गुरु महाराज को मनाते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए। और पता है अदिति देवी के लिए ओम अदितये नमः का जप करना आपके लिए बहुत फायदा होगा। और इसका जो पेड़ होता है वो बांस होता है, बम्बू। बांस की पूजा करना, घर में एक बांस भी रख लो तो इतनी शुभता आपको बढ़ेगी, तो आप कह सोच नहीं सकते इतनी बढ़ेगी। बांस के छोटे छोटे पौधे भी आते हैं, वो भी आप रख सकते हो घर में, बहुत फायदेमंद रहोगे। ये सतिगुणी नक्षत्र होता है। आप सुखी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सुशील होते हैं, मेधावी होते हैं, परंतु आप सेटिस्फैक्शन नहीं मानते, आप संतोषी नहीं होते। ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान रहेगा, थोड़े थोड़े मोटे थुलथुले होते हैं, परंतु याददाश्त आपकी बहुत मजबूत होती है, मिलनसार होते हैं और समृद्ध होते हैं। कब? जब आपने पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है। और जब ये चौथे चरण, इसके स्वामी भी चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा तो 2 बार आ गए, एक बार गुरु महाराज आ गए, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाओगे और आपको मित्रों से बहुत फायदा होगा। आप मित्रों के मित्र होगे और शोहरत आपको जरूर प्राप्त होगी। तो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण के जातकों की बात हमने कर ली है। और अब हम बात करने वाले हैं पुख्य नक्षत्र। जैसा कि मैंने बताया कि 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ और सबसे मेहनती और सबसे अच्छा माने जाने वाला नक्षत्र है पुख नक्षत्र। जो जातक पुख नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। पुख नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो गुरु, और इसके जो स्वामी हैं सबसे मेहनती ग्रह जो होते हैं वो शनि महाराज होते हैं। बड़े मेहनती कर्मठ होते हैं इसके लोग। और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का आप पाठ करते रहिए। और अंजीर आपके लिए बड़ा शुभ है। अंजीर आप अपने खान पान में भी ले सकते हो। और अंजीर के पौधे की, पेड़ की यदि आप सेवा पूजा पाठ कर सकते हो तो आपको बहुत शुभता मिलेगी। तत्व तो अग्नि होता है, तमोगुणी नक्षत्र है। आप लोग सेवा भावी होते हैं, कहीं पे भी आपकी जरूरत होती है आप जुड़ जाते हैं। सर्वाधिक शुभ नक्षत्र है, मेहनत से आप कामयाबी प्राप्त करते हो। हाँ, आपके झोले में कामयाबी नहीं, आपकी झोली में कामयाबी नहीं टपकती, आप मेहनत से कामयाब होते हो। आप संयमित हो, धर्म का मार्ग अपनाने वाले हो और शांत हो और ज्ञानी भी हो, तो अपने आप को सराह सकते हैं। यदि आप पुख नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप राजनेता हो सकते हैं। आप अपना उद्योग कोई सा प्रारंभ कर सकते हैं। डेयरी उद्योग भी आपको बहुत फायदेमंद होगा। पुजारी बनोगे तो लोग आपको नाम लेंगे। आध्यात्मिक गुरु बन सकते हो, सलाहकार बन सकते हो, शिक्षक बन सकते हो। रूढ़िवादी धार्मिक कार्य करने में तो आपको महारत होती है। आप केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की आराधना कीजिए और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप कीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम है। और इनके साथ
चरण के लिए मैं अलग से बताने वाला हूं, उस पे भी ध्यान देना। और इतना समय नहीं लगेगा इन सब चीजों में। चलिए, आप पुष्य नक्षत्र के यदि पहले चरण में जन्मे हैं तो पहले चरण का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य जैसे चमकोगे, आप इतने विश्वसनीय होते हो कि आप पर आंख मीच के विश्वास किया जा सकता है, परंतु थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में आप असंतुष्ट होते, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या होती, परंतु आप दीर्घायु होते हैं। सुबह उठ के सूर्य नारायण को जल और देना प्रारंभ कर दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, अब हम द्वितीय चरण की बात करते हैं। और द्वितीय चरण में बुध महाराज आ जाते हैं स्वामी, तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है। थोड़ी सी पिताजी और माताजी से समस्याएं हो सकती हैं, उन्हें आपसे समस्या हो सकती है, तो कोशिश करिए कि उनकी सेवा की जाए। आप ज्ञानी हो, कमाऊ पूत हो, प्रभावी वक्ता, आप बोलोगे तो लोग बोलेंगे क्या बोला यार, बोलने में बड़े अच्छे रहोगे, बुद्धिमान हो पर आलसी हो जाते हो थोड़े से। तो आप गणेश जी की भी आराधना करिए, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। पहले जो बताई उनके साथ साथ गणेश जी की और आराधना करिए तो आपको शुभता मिलेगी। चलिए, तृतीय चरण, ये ऊर्जा, इसके स्वामी है शुक्र। थोड़े से मोटे हो जाते हो आप, परंतु लगनशील हो गए, सुविधा भोगी हो गए, भौतिकताओं को बहुत पसंद करने वाले हो गए, भौतिक सुख संपत्ति आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप ऊपर वाले उपायों के साथ साथ शुक्र महाराज का कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ भेंट देके उन्हें प्रसन्न रखिए, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। और यदि आपने चतुर्थ चरण में जन्म लिया है, इसके स्वामी मंगल हैं, तो आप में थोड़ा क्रोध भी आ जाएगा। आप धर्मात्मा होंगे, परंतु मानसिक और शारीरिक थोड़ा सा कष्ट आपको जरूर होगा मंगल की ऊर्जा की वजह से, क्योंकि क्रोधी जो हो गए ना। और धर्मात्मा भी ऐसे होंगे कि ये होना है तो ये ही होना है, और वहां से थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन हुआ तो आपको क्रोध आ जाएगा। तो फिर आप हनुमान जी की आराधना भी शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुरू कर दीजिए, सब कुछ शुभ हो जाएगा। अब कर्क राशि के जातकों, जो तीसरा नक्षत्र है आपके लिए वो है अश्लेषा। तो दोस्तों, कर्क राशि के अत्यधिक संवेदनशील जातकों, यदि अश्लेषा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो मुझे थोड़ा सा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नक्षत्र अच्छा नहीं होता है। ये मानसिकता को बहुत प्रभावित करता है। इसके जो देवता होते हैं ना, वो देवता होते हैं सांप। सांप इसके देवता होते हैं। स्वामी बुध है। आप बुद्धिमान तो जरूर होगे, स्वामी है बुध। तो सबसे पहले मैं जो बता दूं उसे प्लीज आप मानना और ये काम जरूर करना। नाग केसर के वृक्ष की पूजा आप जरूर करें। कुछ भी हो जाए, कहीं से भी प्राप्त करें, नाग केसर के वृक्ष की पूजा करें और उस पर हल्दी और अक्षत चढ़ाएं। कोई बहुत विशेष पूजन नहीं करनी है, हल्दी और अक्षत आपको चढ़ाना है और ओम नागेश्वराय नमः का आपको जप करते रहना है। ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः। गरीबों को भोजन करवाओ और घर में हमेशा सरसों के तेल का दीपक जलाओ। तो ये जो आश्लेषा नक्षत्र है जो थोड़ा अशुभ है, इसकी अशुभता कम होगी और शुभता बढ़ेगी। फिर से सुन लीजिए, ओम नागेश्वराय नमः, गरीबों को भोजन कराओ, सरसों के तेल का दीपक जलाओ, नाग केसर के वृक्ष की पूजन करिए हल्दी और अक्षत से। क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि में आश्लेषा ही आता है, थोड़ा सा कम भरोसे वाले लोग होते हैं। आप बुरा मत मानना, पर मौका परस्त होते हैं, व्यवसायी कुशल होते हैं, लाभ अच्छा कमाते हैं। दोस्ती केवल फायदे के लिए करते हैं, जहां से उन्हें फायदा मिलेगा वहां ये दोस्ती कर लेंगे और जिद्दी हो जाते हैं। ये मैं आश्लेषा नक्षत्र की व्यापक बात कर रहा हूँ। चरणों में थोड़ा फल अलग आएगा। यदि आपको लगता आप ऐसे नहीं है तो ऊपर वाले की आपके ऊपर कृपा है। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे नहीं हो, भगवान करे कि आप ऐसे नहीं हो।
आप केमिस्ट का व्यवसाय कर सकते हो, जहर का व्यवसाय आपके लिए बहुत शुभ होगा, तंबाकू वगैरह सिगरेट वगैरह इसमें आप बहुत प्रगति करेंगे, आप सर्जन बन सकते हैं। वो एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर नहीं होते हैं जो ऑपरेशन के समय बेहोश करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा व्यवसाय होता है। वयस्क मनोरंजन के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस नक्षत्र की शांति पूजा जरूर करवा लें, कहीं पे भी योग्य पंडित देखकर नक्षत्र शांति जरूर करवा लें आप, बहुत जरूरी है, शुभता हो जाएगी और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब यहाँ पे प्रथम चरण की बात करते हैं। देखिए, अब मैंने बोला ना ये तो नक्षत्रगत फल थे, परंतु जब चरणों की बात करेंगे तो निश्चित राहत मिलने वाली है। गुरु इसके स्वामी है प्रथम चरण के, और गुरु जब स्वामी है तो इस नक्षत्र का दोष आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। आप बहुत मेहनत से काम करेंगे, आप शत्रुओं को भी बस में कर सकते हैं, ज्ञानी भी होंगे, परंतु कोशिश करिए कि धोखा दें भी नहीं और धोखा खाएं भी नहीं। आप गुरुओं की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, बहुत अच्छा होगा। पहले के उपाय तो आपको करना है। यदि आप द्वितीय चरण में हैं, शनि आपको कर्मठ बनाते हैं, कठोर बनाते हैं। यहाँ पे जो आपके अश्लेषा नक्षत्र हैं, बुध है स्वामी, बुद्धिमान होंगे, थोड़े से कठोर होंगे। परंतु एक बात बता दूं कि यहाँ पे भी इस अश्लेषा नक्षत्र के दोष थोड़े कम हो जाते हैं, आप पर भरोसा कर सकते हैं। मेरा मन कह रहा है कि अश्लेषा नक्षत्र वालों पे भरोसा करना चाहिए, नहीं देंगे धोखा। ये खूब मेहनत करते हैं, फायदे के सौदे पहचानने की इनमें विशेष कला हो जाती है और मेहनती होते हैं, और क्या चाहिए, अच्छा है ना। फिर यदि आप तृतीय चरण में जन्मे हैं तो भी इसके स्वामी शनि हैं, और फिर वही बात की ये कह रहे हैं कि विश्वसनीयता थोड़ी सी कम होगी, त्वचा रोग हो सकता है, परंतु बहुत नामी ग्रामी होंगे, आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, परंतु आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बढ़ी चढ़ी होगी, जरा में उद्वेलित और उत्तेजित आप हो जाते हो। चलिए चतुर्थ चरण की बात करें। देखिए ना, इसने भी फिर गुरु महाराज ने आए और गुरु महाराज ने आके क्या किया, उन्होंने इसको अच्छा कर दिया, थोड़ा सा बेहतर कर दिया। आपके लिए अच्छे लोग जिन पे आप विश्वास कर सकते हो और वो नक्षत्र जिनमें आप काम कर सकते हो वो हैं अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुख। पुख को पुष्य भी बोला जाता है, पुख भी बोलते हैं, पुष्य भी बोलते हैं। तो नाम नहीं आपको समझ में आई ना, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद और पुष्य, ऐसे लोगों पे आप विश्वास कर सकते हैं। ईश्वर करे वो भी आप पे विश्वास करें और अपने विश्वास में खरे उतरें। और एक बात और मैं बताना भूल गया, तो मैं बता दूं, जो पुख नक्षत्र के लिए शुभ नक्षत्र है ना, वो है विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु। ऐसे नक्षत्र वाले लोगों पे आप विश्वास करिए, इस नक्षत्रों में काम करिए, आपको शुभता प्राप्त होगी। जय माता दी।